आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा YouTube चैनल अभ्यास.com पर। आइए आज समझते हैं 9वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 है कि 0.99999 डॉट 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 मतलब अनंत तक जा रहा है को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किसी भी संख्या को P बटा Q के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि 0.99999 उसके बाद डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि यह किस चीज को दर्शा रहा है, यानी कि दशमलव के बाद एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है और ये अनंत तक चला जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 0.9 के ऊपर हम रेकरिंग रखेंगे। रेकरिंग का मतलब ही होता है कि एक ही संख्या का बार बार आना जिसका अंत न हो, ये अनंत तक संख्या चला जाएगा, उसके ऊपर हम रेकरिंग लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हमको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे व्यक्त करेंगे? मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.999 डॉट 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 और इसको कर देंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया जाता है कि जितने अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है, जैसे जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना से हम गुना करते हैं। एक संख्या के ऊपर रेकरिंग तो 10 से गुना, दो संख्या के ऊपर रेकरिंग तो 100 से गुना। ठीक है, तो यहां देख पा रहे हैं कि एक ही संख्या के ऊपर रेकरिंग है। ये तो दिया हुआ नहीं था, इसको देखकर हम समझा कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा। तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ कितना से गुना होगा? 10 से गुना होगा। क्यों गुना हो रहा है 10 से? क्योंकि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण एक में 10 से गुना करने पर 10 से गुना करने पर, तो समीकरण एक में 10 से गुना करेंगे, इसका LHS में है x, यहां 10 गुना x बराबर यहां होगा 10 गुना 0.99 डॉट डॉट डॉट। अब गुना करेंगे 10 से x में तो क्या हो जाएगा? 10x बराबर, अब यहां पे 10 से गुना करना है 0.99, दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट होगा, यानी कि यहां कितना आएगा? 9.999 ऐसे डॉट डॉट। अब इसको कर देंगे समीकरण 2। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहां लिख देते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है? तो इसका LHS में है 10x और RHS में है 9.99 डॉट डॉट डॉट। और समीकरण 1 में कितना दिया हुआ है? तो LHS में है x और RHS में है 0.99 डॉट डॉट डॉट। तो जब आप घटाएंगे तो चिन्ह को बदलते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहां भी होगा माइनस। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 10x में से एगो x जाएगा तो कितना आएगा? 9x बराबर 9 में से 0 जाएगा तो 9.00। अब दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 9x इक्वल टू 9। अब आगे क्या कर सकते हैं? तो x अपने जगह पर है, 9 अपने जगह पर है, x के साथ है 9 गुना में है, साइड को चेंज करेंगे तो कहां आ जाएगा? भाग में, और 9 से 9 में भाग लगाएंगे तो 1, यानी कि x बराबर कितना आया? 1। नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो जो हमारा वैल्यू आया ये किस रूप में व्यक्त हो गया? P बटा Q के रूप में व्यक्त हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। यहां आप 1/1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 1 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।